अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं कैनेडियन सोलर पैनल और जिनको सोलर पैनल, दोनों बाईफेशियल, दोनों एन टाइप और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। इन दोनों के दरमियान में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, दोनों का मवाजना करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनमें से कौन सा पैनल आपके लिए बेहतर है, इनमें से कौन सा पैनल आपको खरीदना चाहिए, इन दोनों पैनल्स की क्या क्या खसूसियात हैं और किसकी क्या क्या खामी है, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या हैं, इन दोनों का वेट कितना है और इन दोनों की डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट कितनी है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि दोनों की पावर डिग्रेडेशन जो है वो कितनी है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि दोनों वॉटेज जो है वो किस वॉट्स में, किस रेंज में आते हैं, किन सीरीज में ये अवेलेबल हैं और दोनों की प्राइस में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन इस नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे कि आपको इनमें से कौन सा सोलर पैनल खरीदना चाहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं कैनेडियन बाईफेशियल पैनल, जिनको बाईफेशियल पैनल, इन दोनों के दरमियान में अभी डिफरेंशिएट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैनेडियन बाईफेशियल के बारे में। कैनेडियन बाईफेशियल जो पैनल आ रहा है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का, इसकी कुछ मॉड्यूल टाइप्स मौजूद हैं, यानी सीरीज मौजूद हैं। जब ये पैनल आप परचेज करते हैं, इसके पीछे इसका एक सीरीज का नंबर लिखा होता है। एक इसमें सीरीज आती है CS6WT, एक इसमें आती है CX6WTBAG, एक इसमें सीरीज आती है CS7L और एक इसमें आती है CS7N। जब आप पीछे देखेंगे तो ये कोड जो है, ये सीरीज जो है वहां पे लिखी होगी, ये मॉड्यूल टाइप वहां पे लिखा हुआ होगा। कि जब हम जिनको की बात करते हैं तो जिनको में एक आती है टाइगर नियो सीरीज, एक आती है टाइगर प्रो सीरीज। जो नियो सीरीज है वहां पे N लिखा होता है, टाइगर नियो N, यानी टाइगर N का मतलब है टाइगर नियो और टाइगर P का मतलब है टाइगर प्रो। हर एक सीरीज में डिफरेंट वॉट की रेंज है। सबसे पहले हम इसके ओपन सर्किट वोल्टेज और ओपन सर्किट करंट की बात करेंगे। अगर हम कैनेडियन की बात करें और 575 वाट का पैनल अगर हमारे पास कैनेडियन का जो मार्केट में ज्यादातर अवेलेबल है उसकी बात करें तो उसके ओपन सर्किट जो वोल्टेज हैं वो 52 वोल्ट्स हैं और उसका शॉर्ट सर्किट करंट जो है 13.8 एम्पेयर्स है। दूसरी तरफ अगर हम जिनको बाईफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर इसके ओपन सर्किट वोल्टेज 51 है, मतलब 1 वोल्ट कम है, इधर 52 इधर 51, मगर इसके एम्पेयर थोड़े से ज्यादा हैं, इसके एम्पेयर हैं 14.25। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैंने जिनको का पैनल लिया है 570 वॉट्स का और यहां पर जो मैंने पैनल लिया है कैनेडियन का वो है 575 वॉट्स का। ये थोड़ा सा 5 वॉट का डिफरेंस भी है जिसकी वजह से वोल्टेज और एम्पेयर में थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाती है, यानी फॉर एग्जांपल 555 वाट का अगर कैनेडियन का 555 से 575 में अगर इस सीरीज में आ रहा है CS6W में, तो वहां पर जब आप 555 से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज और करंट कम होंगे। जब 555 से 560 पे जाएंगे तो ये पैरामीटर थोड़े 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 बढ़ते चले जाएंगे, राइट। लेकिन अभी करंटली जो सिनेरियो है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैनेडियन बाईफेशियल 575 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे जिनको 570 वाट की मैं बात कर रहा हूं। ये वो पैनल्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जो कि ज्यादा इंपोर्ट हुए हैं, वाफिर मिकदार में मार्केट में मौजूद हैं। तो ये तो हो गए इसके ओपन सर्किट वोल्टेज और ओपन सर्किट करंट। अब हम बात करते हैं कि जब यही पैनल सर्किट में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी जब यही पैनल्स जो हैं उनकी स्ट्रिंग्स बना ली जाती हैं, जब इन्हीं पैनल्स को इन्वर्टर के साथ या MPPT के साथ जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या यही ओपन सर्किट, क्या यही शॉर्ट सर्किट करंट आपको मिलेगा? नहीं, बल्कि कुछ वोल्टेज और करंट जो ड्रॉप होगी
और सर्किट में जो आपको वोल्टेज और करंट मिलेगी वो मैक्सिमम पावर वोल्टेज और मैक्सिमम पावर करंट कहलाती है, जो डाटा शीट के ऊपर VMP और IMP की सूरत में लिखा होता है। सबसे पहले मैं कैनेडियन की बात करता हूं कि जब ये सर्किट में कनेक्ट हो जाता है तो इसके वोल्टेज हो सकते हैं 42.9 वोल्ट। फिर हम बात कर लेते हैं इसके करंट की, जो IMP करंट है, मैक्सिमम पावर करंट, जो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद आपको मिलेगा वो है 13.4 जबकि दूसरी तरफ जिनको में भी आपको यही करंट मिलेगा 13.4 एम्पियर्स। वहां की जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे आपको मिलेंगे 42.2। यहां पे आपको मिल रहे थे 42.9 और यहां पे मिल रहे हैं 42.2, यानी कि थोड़े से वोल्टेज यहां कम इसलिए भी हैं क्योंकि वो पैनल 575 वॉट्स का है और ये 570 वॉट्स का है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर कैनेडियन पैनल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है या वोल्टेज ज्यादा दे रहा है और ये कम दे रहा है, बल्कि इन चूंकि हम दो जो कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें 5 वॉट का फर्क है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा ही। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो वोल्टेज और करंट मैंने बताए हैं ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस यानी STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस जो हैं ये वो पैरामीटर्स हैं, यानी कि जब पैनल बनाया जाता है तो वहां पे आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है। वहां पर जो पैरामीटर्स आएंगे ये वो हैं, यानी आइडियल कंडीशंस कह सकते हैं आप उसको। लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, छतों पे इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर STC अवेलेबल नहीं होता, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती, तो वहां पर डेफिनेटली ये वोल्टेज और करंट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इससे भी कम मिल सकता है, ये याद रखिएगा, राइट। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल एफिशिएंसी की, यानी अगर हम कैनेडियन बाइफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल की बात करें तो ये 22.3% एफिशिएंट है, और अगर यहां पे जिनको एन टाइप बाइफेशियल की बात करें तो ये 22.07%। 22.3 22.07 में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये 575 वॉट्स का है और ये 570 वॉट्स का है, तो चूंकि इसके वॉट्स अगर हम 5-10 और बढ़ा देंगे तो इसकी ये भी एफिशिएंसी तकरीबन इसके करीब ही आ जाएगी, यानी इसमें भी ये कोई इतना ज्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये मतलब है कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो पैनल जो है वो अपनी पावर को रिड्यूस करता है, डिग्रेड करता है, थोड़ा सा पीछे करता है, उसकी पावर कम होती है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है, पावर जो है वो रिड्यूस होती जाती है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर राइज होगा तो 0.29% पावर कम होगी। और दूसरी तरफ जिनको में अगर देखें तो ये पैरामीटर 0.29 नहीं है बल्कि 0.3 है, यानी 0.3 का मतलब है कि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा 0.01 का डिफरेंस है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट वारंटी की और लाइफ टाइम की, लाइफ स्पैन की, यानी कि कितने अरसे तक ये आपको एनर्जी देता रहेगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम कैनेडियन की बात करें तो कैनेडियन जो है वो 12 साल प्रोडक्ट वारंटी और 30 साल लाइफ प्रोवाइड कर रहा है आपको, यानी 30 साल के बाद भी इसकी जो लाइफ होगी वो फिर भी ये पैनल चलता रहेगा, 30 साल के बाद भी चलता रहेगा। अगर अपनी पावर कुछ ना कुछ डिग्रेड कर चुका होगा, जिनको का जो पैनल है पहले साल 1% डिग्रेड होता है, पावर अपनी कम करता है और फिर हर साल 0.4% करता है, ये भी दोनों की सेम चीज है, ये पैरामीटर भी दोनों का मैच हो रहा है, यानी कि डिग्रेडेशन दोनों की एक जैसी है। दोनों की 12 साल प्रोडक्ट वारंटी, दोनों की 30 साल लाइफ स्पैन है और दोनों पैनल 30 साल के बाद फिर भी काम कर रहे होंगे, उनकी पावर कितनी डिग्रेड हो चुकी होगी, 87.7% रह चुकी होगी। इसमें भी 144 सेल्स हैं, इसमें भी 144 सेल्स हैं, डायमेंशन में भी दोनों बराबर हैं, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 2.278 मीटर्स है, यानी 90 इंच लंबा है, ये भी 90 इंच लंबा है। कैनेडियन और जिनको बाइफेशियल पैनल दोनों 90 इंच लंबे हैं तकरीबन और 45 इंच चौड़े हैं, और वेट भी एक जैसा है, ये भी 32 किलोग्राम के करीब इसका वजन है, इसका भी 32 किलोग्राम के करीब इसका वजन है। तो अगर आप देखें तो जितने भी पैरामीटर अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं ये तकरीबन बराबर एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। कैनेडियन बाइफेशियल पैनल जो है वो एक पैलेट में 35 पीसीज आते हैं और जिनको के 36 पीसीज आते हैं एक पैलेट में। पावर बाइफेशियलिटी फैक्टर जो होता है वो दोनों का 85% है, वहां पर भी ये दोनों सेम है। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो ये भी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है, ये भी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है, यानी कि इसमें भी सिलिकॉन ऑक्साइड की जो है वो लेयर है, इसमें भी सिलिकॉन ऑक्साइड की जो है वो लेयर मौजूद है। आपको बिल्कुल ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम ये खरीदें या वो खरीदें,
कुछ लोग जो है वो कहते हैं कैनेडियन अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि जिनको एन टाइप अच्छा है, और मैं कहता हूं दोनों अच्छे हैं। जो अवेलेबल हो ले लो, जिसकी प्राइस अच्छी मिले ले लो, लेकिन चेक करके लो कि पैनल जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। पैनल के ऊपर जो सीरियल नंबर फ्रंट साइड पे ग्लास के पीछे होना चाहिए, इसी तरह बैक साइड पे जो स्टिकर है वहां पे जो सीरियल नंबर है वो वही होना चाहिए जो फ्रंट साइड के ग्लास के अंदर मौजूद है। अगर वो दोनों सीरियल एक जैसे नंबर हैं और उसको वो सीरियल नंबर आप मैच कर सकते हैं किसके साथ, वो जो पैलेट का एक पूरा पेपर आता है जिसके ऊपर सारे पैलेट के जितने भी पैनल्स हैं उनके सीरियल नंबर अटैच होते हैं, अगर वो सीरियल नंबर उन दोनों सीरियल नंबर से मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये पैनल जो है वो पैलेट का हिस्सा है, यानी जेन्युइन पैनल है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं प्राइस की। कैनेडियन जो है वो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है और चीपर है, शायद स्टॉक की वजह से कि शायद ये पैनल जो है वो काफी ज्यादा मिकदार में इंपोर्ट किया गया है और काफी ज्यादा शॉपकीपर्स के पास देखा गया है। जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया कि कैनेडियन एन टाइप बाइफेशियल जो है वो ज्यादातर अवेलेबल है। वाफिर मिकदार होने की वजह से इसकी प्राइस जो है वो कम है। कराची में देखें तो 50 से 55 के दरमियान में इसकी प्राइस जो है वो अवेलेबल है। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करेंगे तो रावलपिंडी में इसकी प्राइस जो है वो 57 रुपीज पर वाट के हिसाब से ये पैनल मार्केट में सेल हो रहा है। बाईफेशियल पैनल मोनोफेशियल के मुकाबले में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये बात ध्यान में रखें। फिर जिनको की बात करते हैं, जिनको एन टाइप पैनल कराची में बिल्कुल अवेलेबल है, प्राइस वही है जो मैं बताइए, रेंज आपको बताइए 50 से 55 पर वाट में आपको मिल जाएगा। लेकिन पिंडी में, रावलपिंडी में इसकी प्राइस ज्यादा इस वजह से है क्योंकि ये पैनल जो है वो भी मार्केट में शॉर्ट है। जिनको बाईफेशियल एन टाइप पैनल की डिमांड ज्यादा है मगर ये मार्केट में शॉर्ट है, जब मार्केट में चीज कम होती है उसकी प्राइस ज्यादा होती है। तो ये तो आपको 56-57 रुपीज पर वाट में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, 56 रुपए 57 रुपए, हर एक अपनी अपना रेट है। 56 रुपीज 57 रुपीज डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है मिकदार में ये पैनल जो है वो परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी बढ़ाते हैं प्राइस कम हो जाती है, कम 1 या 2 या 4 पैनल परचेज करते हैं प्राइस ज्यादा होती है। 1% ये अवेलेबल है पैनल, ये नहीं कि ये पैनल बहुत ही शॉर्ट है, जिसके पास है फिर उसका अपना रेट है। लेकिन आमतौर पे कराची में तो ये अवेलेबल है और वहां पर ये कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आप कराची में रहते हैं बिल्कुल अपने जो है वहां कराची से ही इसको परचेज करें। फिर हम बात करते हैं बाकी पैनल्स की। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मोनोफेशियल। अगर हम बात करें, जिनको का जो मोनोफेशियल पैनल है वो सेम रेट पे मिल जाएगा जिस रेट पे आपको कैनेडियन मिल रहा है। कैनेडियन जैसे अगर आपको 57 मिल रहा है या 56 या 57 मिल रहा है तो ये भी 56 या 57 पर वाट आपको मिल जाएगा। मोनोफेशियल की बात कर रहा हूँ, बाईफेशियल नहीं। बाईफेशियल जो है वो पैनल बेहतरीन पैनल है, अगर आपको मिलता है जरूर इसको लें, नहीं मिलता कैनेडियन एन टाइप ले लें। मतलब दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। जिसको कैनेडियन एन टाइप पसंद है वो ले ले, जिसको वो अच्छे प्राइस पे मिल रहा है वो ले ले। देखें यहाँ पे चूंकि इसके टेक्निकल पैरामीटर्स एक जैसे हैं, तकरीबन करीब करीब हैं और बिल्कुल माइनर सा 0.01 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, यू कैन बाय एनी वन ऑफ देम। चूंकि इनके टेक्निकल पैरामीटर जैसे हैं, अवेलेबिलिटी ज्यादा एन टाइप कैनेडियन की है तो आप कैनेडियन एन टाइप जो है उसकी तरफ जा सकते हैं, कैनेडियन बाईफेशियल जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं। आई होप के व्यूअर्स आपको इन दोनों के दरमियान में काफी जो है मालूमात मिल गई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।